हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से स्टडी विद स्किल में। मैं शुभम जैन आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज अपन अपने नंबर्स के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये जो सीरीज चल रही है ये सारी क्लासेस के लिए, चाहे से क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, एसएससी, यूपीएससी, जो भी बेसिक जिसमें नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विभाजकता का नियम सभी एग्जाम्स में अप्लाई होता है। सीधे सीधे इसमें से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे कोई आपको एक संख्या दे दी, संख्या के बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कितने प्रकार की क्या होती है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए। जैसे मैंने बोला 2456, क्या ये संख्या 4 से भाज्य है? क्या इस संख्या में 4 का भाग जाता है, और जाता है तो कैसे हम इसको भाग देंगे, ये ही डिविजिबिलिटी रूल कहलाता है। देखिए, आप इसमें 4 का भाग देंगे, ऐसे देंगे, 4 6 24, ठीक है, 5 आ गया, फिर 0, फिर 1, फिर 4 एकम 4, फिर 16, फिर 0 बच गया, 0 रिमाइंडर बच गया 0, मतलब ये ऐसे जाता है। लेकिन ऐसे अब देना नहीं है, अब हम टाइम सेव करेंगे विद द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। देखिए, डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या होते हैं? भाजकता के नियम। क्या होते हैं? भाजकता के नियम। अब इन नियमों में हम क्या सीखेंगे? इन नियमों में हम सीखेंगे कि बड़ी बड़ी संख्याओं में हम कैसे ही चुटकियों में हमें पता पड़े कि इस संख्या में इस संख्या का भाग जाता है या नहीं। देखिए, स्टार्ट करते हैं बड़े ही आराम से, और हमारे टॉपिक का नाम है विभाजकता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। देखिए, इन विभाजकता के नियमों में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि बड़ी बड़ी संख्याओं में हमें कैसे पता पड़े कि इसमें 2 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 6 का भाग जाएगा, या 8 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। ये जानने के लिए हमें विभाजकता के नियम पढ़ना पड़ेगा। उसके पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं, जैसे कि इकाई का अंक क्या होता है। इकाई का अंक किसी भी संख्या का इकाई का अंक कौन सा अंक होता है? जैसे मैंने लिखा 2 4 5 6 7 8, तो इसमें इकाई का अंक कौन सा हो गया? 8। मैंने पूछा ढाई का अंक कौन सा हो गया? 7। सैकड़े का अंक कौन सा हो गया? 6। सैकड़े में लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 600, ढाई में लिखेंगे तो 70, और इकाई में लिखेंगे तो 8। ऐसे करके ये टोटल 678। ठीक है जी। तो एक चीज, इकाई का अंक कौन सा होता है? फर्स्ट होता है। फर्स्ट वाला इकाई, फिर ढाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर जो आगे बढ़ती जाती है। सबसे पहली चीज तो आपको पता पड़ी इकाई का अंक। ठीक है, अब अपन डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि इसमें विभाजकता के नियमों में हम किस किस के नियम पढ़े जाएंगे। देखिए, जो संख्याएं होती है वो 0 से लेके 9 तक, ठीक है, हम 9 के बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले पढ़ेंगे 9 तक के। अर्थात हम पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनके विभाजकता के नियम। हाँ, विभाजकता के नियम से तात्पर्य है कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि दी हुई संख्या में किस संख्या का भाग जाता है। जैसे कि ये ही एक संख्या दे दी टोटल, और हमें कहा क्या इसमें 3 का भाग जाता है, तो हम इस पूरी संख्या में 3 का भाग ना देखे 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, जिससे हमें पता पड़ेगा कि इस संख्या में 3 का भाग जाता है या नहीं। जी देखिए, सबसे पहला जो डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। इसको लिखेंगे, सम ऑफ all the
digits must be divisible by 3। ठीक है, ऐसे ही नो का डिविजिबिलिटी रूल भी बिल्कुल सेम यही है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है जी, ये है 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम। अब इसको अपन अप्लाई करते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक संख्या लिखी कि 443 क्या 3 से भाज्य है, तो अपन एक तो है अपन इसको ऐसे देखें 3 से भाग लगा के और फिर देखें रिमाइंडर 0 बचता है क्या। हमें अब ऐसे नहीं देखना है, हमें पता है कि ये है संख्या 443। ठीक है जी, अब हमें देखना है इसमें किसका भाग लगाना है, 3 का लगाना है। तो अब मैंने कहा सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, सारी संख्याओं का योग यदि 3 से भाज्य है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। मतलब कि 4 + 4 + 3, 4 4 8 3 11/3, अर्थात 11 में 3 का भाग जाता है नहीं, तो मतलब कि यह संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। बस इतना कंसेप्ट कहलाता है, और इसी से हमें पता पड़ जाता है कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। देखिए, ऐसे ही अगर मैं ये संख्या कहूं, क्या इस संख्या में 9 का भाग जाता है? देखिए, 11 में 9 का भाग जाता है नहीं, तो मतलब 443 में 9 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, अर्थात 443 में 9 का भाग नहीं जाता। मैंने एक संख्या और लिखी, जैसे कि मैंने लिखी 5 5 3 2 9, क्या ये 3 से डिविजिबल है? आप खुद निकालिए। 5 5 10 3 13 8 2 15 और 9 24। 24 क्या 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या 9 से डिविजिबल है? नहीं। संख्या 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। कैसे पता पड़ा? 24 में यदि 9 का भाग जाता तब ये 9 से भी डिविजिबल होती और 3 से भी डिविजिबल है ही। और संख्या में जैसे 3 का भाग जा रहा है तो ये 3 से ही डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल नहीं है। ये ही 3 का डिविजिबिलिटी रूल है और यही 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। मैंने एक संख्या लिखी, देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बड़े ही ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं, मैं इसको मिटाता हूं। अभी जो जस्ट सीजीएल में जैसे क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन था, मैंने लिखा 5 4 3 x 1 8 3। ये संख्या मैंने बोला 72, या मैं बोलता हूं 9 से डिविजिबल है। यह संख्या 9 से डिविजिबल है, तो x की वैल्यू पता कीजिए। ठीक है, अच्छा हमें कैसे पता पड़े कि इसकी जगह क्या आएगा? तो देखिए, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। 5 4 9, ये तो दोनों कट गए, 9 में 9 का चल जाएगा, 9 से हटाते चलो, 3 3 6, या फिर मैं कहूं 8 और 1 9, ये भी गया। अब बच गया 3 3 6 और x, 3 + 3 + x। अब बताओ इस x की जगह में क्या रखूं कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए? 3 और 3 6, सर अगर हम 3 रख दें तो इसका योग 9 हो जाएगा और 9/9, दैट इज हमारे x का आंसर क्या आएगा? 3। सर x बराबर 3। यही क्वेश्चन जस्ट अभी सीजीएल में कई तरह से पूछे जाते हैं। उसमें डिविजिबिलिटी रूल कैसे दे देते हैं, जैसे दे दिया 72, ये संख्या 72 से डिविजिबल है, तो x की वैल्यू पता कीजिए। तो हम इस 9 को फैक्ट कर लेंगे, फैक्टोरियल कर लेंगे, 9 × 8, मतलब हम एक रूल तो लगाएंगे 9 का, एक लगाएंगे 8 का। हमें ये दोनों रूल याद है तो हम इस क्वेश्चन को बड़े ही इजी तरीके से कर देंगे। देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने लिखी संख्या 489 563, और फिर मैंने लिखी x 12। एक संख्या है जो किससे डिविजिबल है? 27 से डिविजिबल है। क्या है? 27 से डिविजिबल है। अब अगर आप 27 का पहाड़ा याद है तो आप दे लेंगे, 27 का जैसे मेरे जैसे को पहाड़ा याद नहीं है
तो वो क्या करेंगे, इसको इजी बनाएंगे। 9 इंटू 3 होता है 27। ठीक है साहब। अब मैं देखता हूं क्या 3 का डिविजिबल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए 4 और 8, या मैं कहूं 5 और 4 9, ये तो गए, ये दोनों गए। ये मैंने कहा 6 और 3, ये भी गए। इसमें 9 में तो 3 का भी जाता है 9 का भी जाता है, ठीक है। ये 9 से 9 गया, ठीक है। 8 और 1 9, ये भी गए। बच क्या गया, x और 2, x प्लस 2 बटा, अब किस किस का भाग जाना है, 9 और 3 का। जाहिर सी बात है जिस संख्या में 9 का भाग जाता होगा उसमें 3 का तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 9 के फैक्टर 3 इंटू 3 ही होते हैं। अब इस x की जगह अपन क्या क्या रख सकते हैं कि वो संख्या 9 से डिविजिबल हो जाए। मैंने बोला अगर 1 से 1 रखूंगा तो 1 प्लस 2 3, 3 से तो डिविजिबल हो जाएगी, लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं होगी। और 9 से ही डिविजिबल चाहिए, क्योंकि 9 3 27, 27 से निकालना है ना हमें। तो देखिए इस x की जगह अब क्या रखें अपन, x की जगह अपन रखेंगे 7। 7 और 2 9, इस 9 में 9 से भी जाता है और इस 9 में 3 से भी जाता है, 3 से भी जाता है 3 बार। तो ये 7 रखने पर इसका डिजिट ऑफ सम पूरा 27 से डिविजिबल हो जाता है। तो इस x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 7। ये निकालना आपको आना चाहिए इसके फैक्टोरियल करके। ये था 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखिए आगे चलते हैं अपन। अब अपन पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 4 8 16। क्या बोला मैंने, 2 4 8 16। ठीक है साहब। 2 4 8 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, देखेंगे मेरे साथ। 2 4 8 और 16। देखिए 2 4 8 16 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है क्या कि दी हुई संख्या का यदि इकाई के अंक में, दी हुई संख्या के इकाई के अंक में इकाई का अंक यदि 2 से डिविजिबल है, इकाई का अंक यदि 2 से डिविजिबल है तो वह संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। अच्छा, यानी इकाई का अंक मतलब लास्ट डिजिट, लास्ट का डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल है। अगर लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो 4 से डिविजिबल होगी। लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या, लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से डिवाइड होते हैं तो वो संख्या 8 से डिविजिबल होगी। और यदि लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिविजिबल है तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी, 16 से डिविजिबल होगी। ये है इकाई के अंक से 2 का, लास्ट के 2 से 4 का, लास्ट के 3 से 8 का और लास्ट के 4 से 16 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। बहुत काम के रूल्स हैं ये, आपको कई क्वेश्चंस बिल्कुल सेकंडों में करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे ये। ठीक है, 2 4 8 और 16। अब देखिए इनको अपन कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि मैं एक संख्या लिखता हूं और उसमें 2 4 8 16 तीनों का अप्लाई, चारों का अप्लाई करूंगा। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 7 5 4 3 1 2 4 6 8, ये एक संख्या है। ठीक है, अब मुझे बताना है क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्या ये 4 से डिविजिबल है, क्या ये 8 से डिविजिबल है और क्या ये 16 से डिविजिबल है। ठीक है, 2 4 8 16। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट का अंक 2 से डिविजिबल है तो ये 2 से डिविजिबल हो गई। 4 का क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक 68, 68 में क्या 4 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 4 नहीं जाता, तो ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल है, लास्ट के 3 अंक 468 में किसका भाग देंगे, 8 का, 8 5 40, बच क्या गया 6, 8 7 56, 8 8 64, रिमाइंडर अभी भी बच क्या रहा है 2, तो ये भी
8 से डिविजिबल नहीं है। जब संख्या 4 और 8 से डिविजिबल नहीं है तो जाहिर सी बात है वो 16 से डिविजिबल भी नहीं होगी। आप देख लीजिए भाग, ये 4 8 16 से डिविजिबल नहीं होगी, जबकि ये 2 से डिविजिबल जरूर हो जाएगी। अब मैंने कहा मैं लिखता हूं एक ऐसी संख्या जिसमें ये चारों का डिविजिबिलिटी रूल लगता हो। देखिए मैंने लिखता हूं, जैसे मैंने लिखी 431, 441, 3 4 6, और इसके बाद में लिखता हूं मैं 2 4 8। देखिए अब मैंने कहा कि क्या ये दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट का अंक 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 2 से डिविजिबल है, हाँ सर 8 का हो गया। देखते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग जाता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बिल्कुल जाता है सर, 2 4 का भी भाग जाता है। 8 का देखेंगे कि 8 में 48 का भाग जाता है, 8 का 6 बार जाता है। ठीक है सर, ये 2 से भी है, 4 से भी, 8 से भी। अब 16 से देखते हैं, लास्ट के 3 अंक देखेंगे किसमें, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 2 तो देखते हैं किसमें, 4 में, 8 में देखेंगे 3 और 16 में देखेंगे 4। अब देखिए 62 48 में अपन भाग देंगे किसका, 16 का, 16 का। ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए कितनी बार जाएगा, ये 144 बच जाएगा और फिर ये 16 से भी डिविजिबल हो जाएगी। ये आपको निकालना है। आप इसको देखेंगे रिमाइंडर 0 बचेगा आगे जाके, क्या बचेगा, रिमाइंडर 0। जैसे 16 5 80, 16 को 7 से 7, 144 बच क्या गया, रिमाइंडर 8। गलती कर दी, 16 का डिविजिबिलिटी नहीं है। भाग के देखा, रिमाइंडर 0 नहीं बचा, रिमाइंडर 0 नहीं बचा मतलब वो संख्या 16 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट के 4 डिजिट में यदि 16 का भाग नहीं जा रहा मतलब वो संख्या 16 से डिविजिबल नहीं है। इस तरह से अपने को 2 का, 4 का, 8 का और 16 का पता पड़ा। अगर आपको जैसे लास्ट के अंक याद नहीं हो तो देखिए 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2 मतलब लास्ट का 1 डिजिट, 2 की पावर 2 मतलब 4 मतलब लास्ट के 2 डिजिट, लोग 2 की पावर 3 मतलब 8 मतलब लास्ट के 3 डिजिट, और 2 की पावर 4 मतलब 16, क्या 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 डिजिट हो गए ना, तो 4 16 मतलब लास्ट के 4 डिजिट। इस तरह से आप 2 का डिविजिबिलिटी, 4 का डिविजिबिलिटी, 8 का डिविजिबिलिटी और 16 का डिविजिबिलिटी याद रख सकते हैं। और इसमें भी क्वेश्चंस वैसे ही पूछे जाते हैं। अगर मैं कहूं कि जैसे कि ये ही संख्या दे रखी है और हमें इसमें कहा जाए इस 6 की जगह हम कौन सी ऐसी संख्या रखें, इस 6 की जगह हम ऐसी कौन सी संख्या रखें, x रखें कि ये संख्या 16 से डिविजिबल हो जाए, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही बनता है। अब देखिए जरा, मैंने कहा कि 16 से डिविजिबिलिटी करने के लिए हमें लास्ट में कितने चाहिए, 0 रिमाइंडर चाहिए और 4 अंकों का पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है, हमारे रिमाइंडर बच रहा था 8। अगर इस 8 की जगह यहाँ पे 16 होते, मतलब 8 प्लस में होते, प्लस में 8 होते, तो यहाँ पे पूरा 16 से चल जाता और ये 0 आ जाता। अब यहाँ पे 16 बचाने के लिए हमें यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, गलत, अपन को यहाँ पे तो रिमाइंडर बचा 0। चलो एक बार इसको दोबारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि संख्या है 4 6 2 4 8। ठीक है साहब, अपने को देखना है 16 का डिविजिबिलिटी रूल। अपने को इस 6 की जगह ऐसी क्या संख्या रखें अपन कि इस 6 की जगह अपन ऐसा क्या संख्या रखें, x की जगह अपन क्या संख्या रखें कि ये 16 से डिविजिबल हो जाए। देखिए यहां 6 था, 6 से तो पार पड़ नहीं रही थी क्योंकि अपना जा नहीं रहा था। अब देखिए यहाँ पे मैंने रखा जैसे 8 रखा, यहाँ पे बचा 80,
फिर बचा 2, 16, ये कितना बचा 8 और 8, मतलब 8 रखने से भी काम नहीं चल रहा। अब अपन यहाँ पे ऐसी क्या संख्या रखें, जैसे लिखते हैं हम 16, 48, 5 रखा है, 4 बचा, 16, 32, 12। अब क्या चल जाएगा क्या ये? अब के 128 में चल जाएगा? नहीं जाएगा। फिर से देखेंगे, यहां पे हमने रखा 4, क्या रखा 4, 32, 10, 96, 8 और फिर भी नहीं जा रहा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करें? इसका सॉल्यूशन भी हम डिविजिबिलिटी रूल से ही करते हैं। यही तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि इस x की जगह क्या रखा जाए, कि यह संख्या 16 से डिविजिबल हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस को निकालना डिविजिबिलिटी रूल में कहलाता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को पहले तो हम करेंगे लॉन्ग मेथड से, जैसे अभी हम कर रहे थे, और फिर इसको लास्ट में करेंगे हम शॉर्ट मेथड से या फिर फैक्टोरियल मेथड से। अच्छा, मैंने संख्या तो मिटाई दी, कोई बात नहीं, मैं दूसरी संख्या लिख लेता हूं। जैसे मैंने बोला कि 441 वापस से 36284, ये एक संख्या है। वो ही 6284 में देखना है क्या 16 का भाग जाता है। 16 का मतलब होता है लास्ट के 4 डिजिट में भाग जाना चाहिए, तो इसके लास्ट के 4 डिजिट में तो भाग नहीं जाता। देखिए आप ही के तरीके से 6284, 16, 32, 48, ये कितना 50, 60, 12, 14, फिर ये 144, फिर ये बच गया 44, ठीक है। यहाँ बचा 16, ये बच गया 32 और ये फिर 8, 4, 12 रिमाइंडर बच गया। अगर यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाता, यहाँ पर रिमाइंडर 16 आ जाता, नीचे दिख रहा है, यहाँ अगर रिमाइंडर 16 आ जाता या फिर यहाँ 16 बच जाता, तो हम फिर इसको 16 से डिविजिबल दे लेते। लेकिन जब रिमाइंडर 16 नहीं बच रहा तो हम डिविजिबल नहीं दे पाएंगे। ये क्या कहलाता है? डिविजिबिलिटी रूल कहलाता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी तरीके से आपको आगे बढ़ाएगा और सॉल्यूशन देगा। मेरे को इस संख्या से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं धीरे धीरे इसीलिए चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। नहीं तो इसका सीधा आंसर बता देता हूं मैं, 8 रखेंगे कि 9 रखेंगे। अभी आप देखेंगे क्या क्या रखेंगे। देखिए, मैंने इस 6 को हटा के अब मैं क्या रखता हूं, 9 रखता हूं। बच क्या गया 80, 12, ये आ गया ना 128, ठीक है। 16, 5, 80, 16, 6, 96 और 96, 16, 112, ये 128, ये तो पूरा डिजिबल हो गया। तो यहाँ पे 9 नहीं रखेंगे, यहाँ पे क्या रखें अपन, 1 रखते हैं। चलो क्या रखते हैं, 1, तो ये तो फिर हो गया। 2 रखें, 6 बच गया, फिर 64, नहीं। क्या 3 रखने से हो जाएगा 16, नहीं, 16 नहीं होगा। तो फिर ये संख्या क्या डिविजिबल नहीं है। देखते हैं, एक एक संख्या रख के देखेंगे। 4 रखेंगे, 42, 44, 10 बच गया, 108, 1, 96, 8, 4, 12, 124, नहीं, 4 भी नहीं। 5 रख के देखते हैं, 16 दूना 32, 20 बच गया, फिर 16 3, 48, 4 बच गया, ये भी 48 पूरा, नहीं, 5 भी नहीं, 6 में तो वैसे नहीं आ रहा। 7 रख के देखते हैं, 7 2 8 4, 7 2 8 4, 72 में तो पूरा चला गया, नहीं गया। 64, 6 2 8, ठीक है। 88, 16 5, 80, फिर 8 और 4, 84 में जाता है क्या, नहीं, मतलब 7 रख के भी नहीं आ रहा। 8 रख के देखते हैं, 8 रखेंगे तो संख्या हो गई 8 2 8 4, बची 80, 2 8 16, 8 4 12 और 124, मतलब 8 भी नहीं, 9 भी नहीं। तो अब क्या रखें, अब हम रखेंगे क्या, 0 रखते हैं। 16 8
4 12, मतलब कि ये संख्या में 16 का भाग नहीं जा सकता, ये संख्या में 16 का भाग नहीं जा सकता। ये पता करना ही डिविजिबिलिटी रूल कहलाता है। तो आपको पता पड़ा 2 4 8 और 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। ठीक है साहब, अब आप इन रूल्स में कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। ये जो मैंने आपके सामने इतना टाइम लगाया इसको पता करने में कि x क्या होती है, इसी x को हम अगले वीडियो में सेकंडों में पता करेंगे रिमाइंडर थ्योरम फैक्टोरियल थ्योरम से। किस थ्योरम से? रिमाइंडर थ्योरम फैक्टोरियल थ्योरम से हम नेक्स्ट लेक्चर में पता करेंगे। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। देखिए हमने किस किसे पढ़ लिया, 2 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 8 का पढ़ लिया, 16 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया और 9 का पढ़ लिया। अब हम एक डिविजिबिलिटी रूल और पढ़ेंगे जो कि एग्जाम्स में कॉन्स्टेंटली पूछा जाता है, वो है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अगले लेक्चर में मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल विभाजकता का नियम पढ़ाऊंगा, 7 का, 13 का, 11 का, 6 का, 5 का, इन सारों के डिविजिबिलिटी रूल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम एक डिविजिबिलिटी रूल और पढ़ेंगे, वो है 11 का। देखिए 11 का तो बहुत ही पूछा जाता है, 11 का तो इतना पूछा जाता है कि क्वेश्चन में दो मेंस के क्वेश्चन में 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे तो 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, मैं एक संख्या लिखूं 441 563, क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है? क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है? तो आपको कैसे पता पड़ेगा ये 11 से डिविजिबल है? तो इसका विभाजकता का नियम क्या कहता है, डिफरेंस ऑफ इवन प्लेस नंबर्स सम एंड odd place numbers sum must be divisible by 11 or maybe the sum must be 0 or 11, या तो उसका सम 0 हो या 11। अब ये मैंने क्या लिखा, ये मैं आपको बताता हूं। मैंने लिखा सम संख्या जिसमें 2 का भाग, मतलब सम 2 4 6, ये हो गई। विषम ये हो गई। तो मैंने लिखा सम नंबर पे आने वाली संख्याओं का सम और विषम नंबर पे आने वाली संख्याओं के सम का डिफरेंस यदि 0 और 11 है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। देखिए पहले विषम संख्या पे 4 और 1 5, 5 और 6 11, ठीक है। फिर यहां लिखा 4 5 9 और 12, 12 माइनस 11 1, क्या 11 से डिविजिबल है? नहीं, मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। क्या अगर यहाँ पे 11 माइनस 11 0 आ जाता, रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाती है। और अगर यहाँ पे 11 आ जाता है योग, तो भी वो संख्या डिविजिबल हो जाती है। तो आपको समझ में आया कि विषम नंबर की संख्याओं पे आने वाली संख्याओं का सम और सम नंबर पे आने वाली संख्याओं के सम का डिफरेंस, वो अगर 11 यानी 11 से डिविजिबल है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल है। मैं एक संख्या लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 5 4 3 1 6 9 2 4 5 6, है ना। कि आपको पता करना है कि क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है। देखते हैं, मैंने लिखा ये ओके, फिर ये ओके, फिर ये ओके, फिर ये ओके, फिर ये। देख लिया मैंने सम और विषम, 5 6 7 8 6 14 2 16 5 21। देखो डिफरेंस निकालना है, 4 1 5 9, 5 और 9 14, 4 18 6 24। दोनों का डिफरेंस माइनस में नहीं प्लस में रखना है। 24 माइनस 21 3 मतलब 11 से, ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है? अगर मैं इस 5 की जगह लिखूं जैसे कि
जैसे मैंने 5 की जगह या फिर इस 5 की जगह ना लिख के मैं इस 4 की जगह लिखूं 9 और इस 1 की जगह लिखूं 3, तो अब देखते हैं क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है। देखो 5 6 7 8, 8 6 14, 14 2 16, 16 और 5 21, ये तो 21 ही हो रहा है। 9 3 12, 12 9, 12 9 21, 4 25, 6 31, 31 माइनस 21 10, 10 में भी 11 का भाग नहीं जाता, मतलब ये भी संख्या डिजिटल नहीं है। लेकिन अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 4, तो यहाँ पे देखो सम क्या होता है, 9 4 13, 9 13 9 23, 22 4 26 और 6 32, माइनस 5 3 8 6 14 2 16 और 5 21, इनका डिफरेंस क्या है, 9 2 11, 11 बटा 11 जीरो, मतलब रिमाइंडर जीरो आ गया, मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल है। ये पता पड़ा आज आपको 11 का विभाजकता का नियम। आज मैंने बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपको बताया है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। इसको मैं आगे और बढ़ाऊंगा और इस पे कैसे क्वेश्चंस सीजीएल हुआ, मींस प्री, मींस सीएचएसएल, एमटीएस या फिर कोई 9 10 11 12 के जो एग्जाम्स हैं उनमें कैसे पूछे जाते हैं, यूपीएससी में कैसे, आरपीएससी में कैसे, एमपीएससी में कैसे, पटवार में कैसे, इसके ऊपर तो पटवार में तो बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, वो कैसे पूछे जाते हैं कल मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। एक्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है इस डिविजिबिलिटी रूल से, कल मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो आज आपने मेरे साथ में पढ़ा है विभाजकता का नियम, और विभाजकता के नियम में हमने पढ़ा 2 का नियम, 4 का नियम, 6 का नियम, 8 का नियम। ठीक है, हमने पढ़ा 3 का नियम और 11 का नियम, और 3 और 9 का और 11 का नियम। इन नियम्स को आप यहीं पे मेरे अभी मन में रिवाइज करें और अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए इनको रिवाइज करें। इसका एक और लेक्चर मैं आपको दूंगा और डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट कराऊंगा और अपने नंबर सिस्टम के चैप्टर को धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं कमेंट्स में लिख के। जरूर कोई फीडबैक देना हो, आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बिल्कुल कमेंट करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।